आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुबह फिर से एक नए वीडियो के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करे। ये पूरा साल परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला और मैं विश्वास करती हूँ कि ये मंथ जो हमारा गया है, जो महीना गया है, हम उसमें वीडियो नहीं बना पाए। आप जानते हैं क्रिसमस और नया साल में हम बहुत आनंदित और मगन रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझे संभाला, इसके लिए प्रभु को सारी महिमा मिले। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। मेरा वीडियो अक्सर करके उन्हीं लोगों के लिए है। ये नया साल लग गया है, मेरा वीडियो का कोई विषय या मेरा कोई टॉपिक चेंज नहीं हुआ है। ये वो लोगों के लिए जो सो रहे हैं आधी नींद में और सो रहे हैं झूठी आशा में, सो रहे हैं झूठे प्यार में, झूठे प्रेम में और सो रहे हैं झूठे सपनों में। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा वीडियो उन लोगों के लिए रहता है जो विश्वासी भाई बहन आधा विश्वास करके ठंडे हो चुके हैं और आधा प्रेम में पूर्ण होकर और आधा प्रेम में ठंडे हो चुके हैं। उनके लिए, उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए कि मेरे भाई मेरी बहन आप उठकर खड़े हो जाइए। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 120 के वचन से एक पद से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और कम समय में मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को अच्छी रीति से समझ लीजिए और बूझ लीजिए कि ये जो संदेश है केवल इस बात को समझाता है, इस बात को बताता है कि आप कभी भी परमेश्वर को पुकारेंगे और कभी भी परमेश्वर को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको जवाब दे देगा, तो मैं कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं है। ऐसी झूठी आशा, ऐसी झूठी प्रार्थना पे कभी आप डिपेंड ना हो, क्योंकि मैं इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। वचन हो सकता है आप ये कहें कि ये कॉन्टेक्स्ट तो कुछ और है और आप वचन कुछ और कह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल हमें प्रकाशनों के ऊपर भी विश्वास करने के लिए कहती है। हमेशा जब भी आप बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर से कहें कि मेरी बुद्धि, मेरी समझ को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। भजन संहिता 120 का 1, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं फिर से पढ़कर सुनाना चाहती हूँ कि संकट के समय यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो आप ये वचन जब पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि जब भी संकट आएगा, महाक्लेश आएगा, दुख आएगा, तो मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तो परमेश्वर मुझे उत्तर दे देगा और मुझे बचा लेगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ ऐसे झूठा विश्वास लेकर मत चलिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी और परमेश्वर को आप पुकारेंगे और प्रभु आपको उत्तर दे देगा। ये बात सच है, परमेश्वर बचाने वाला, छुड़ाने वाला, ये बात सच है। लेकिन वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। भजन संहिता जब 120 आप पढ़ते हैं तो ऐसे कई वचन आपको मिलेंगे जहां पर ये सुनने को मिलेगा, मैंने संकट में पुकारा है, परमेश्वर ने मेरी सुनी है। संकट में मैंने परमेश्वर को दुहाई दी और मैंने सुन लिया। तो भजन संहिता 116 भी आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। बाइबल हमें ये कहती है कि भजन संहिता अगर 116 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। अगर 16 में आप पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से वचन हमें सिखाता है कि लेखक कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्यार किया है, मैंने परमेश्वर से प्रेम किया है। और आप जानते हैं 10 आज्ञा में से 2 आज्ञा सबसे ऊंची आज्ञा कि पहला प्रेम मुझसे करो, सेकंड अपने फैमिली से या सेकंड अपनी सेवा से, जो भी आपको प्यार करना वो सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन पहला प्यार मुझसे करो। और प्यार जो यीशु ने कहा है, जो प्रेम मुझसे करते मेरी आज्ञा को मानते हैं और मेरे चिन्ह और पदों पे चलते हैं। अब भजन संहिता में फिर से 120 पे आ जाओ। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। तो आप इस भूल में मत रहिएगा कि जब कोरोना काल दूसरा स्टेप आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो जब मैं चाहूंगा तब पुकारूंगा तो परमेश्वर मेरी सुन लेगा। ऐसा नहीं है प्रिय, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इसमें समझाना चाहती हूँ कि संकट अब धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चाहे हमारी सरकार भी कुछ कर ले, हमारी सरकार भी बदल जाए, लेकिन वो समय भी जा रहा है। जो यीशु ने कहा है कि समय निकट आ रहा और मेरा आने का वापस निकट
आता चला जा रहा है। आपको मैं इस बात के लिए मैं बता दूं, जो ढीले मसीह हैं, जो एकदम ऐसे मसीह हैं जो समझौते का जीवन जीते हैं, लालच का जीवन जीते हैं, आत्मिक ना बनने की चाहत रखते हैं, वो जैसा चाहते वैसा अपने हिसाब से बुद्धि से चलते हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि मैं किसी से दुआ करा लूं, मैं किसी के कहकर अपना हाथ रखा लूंगा, किसी से मेरा सोर्स है और मैं ये कह दूंगा कि मेरे लिए हो जाए। तो याद रखिए, संकट के समय में जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर भी आपसे अपना मुंह मोड़ लेगा। ये उन लोगों के लिए लिखा गया है कि संकट में तुम मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लगा। ये उन लोगों के लिए लिखा गया है जो दुख और सुख में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले लोग हैं, क्रूस को, अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है ये वो लोग हैं जो सताव के समय में कभी भी अपना मुंह नहीं छिपाया, ये वो लोग हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोला है, ये वो लोग हैं जो कभी धोखा नहीं दिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने छल नहीं किया है, ये वो लोग हैं जो कभी भी अपने आप को चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए, लालच के लिए कभी भी अपने आप को हार नहीं माना है, उन लोगों को दिया नहीं अपने आप को, उन लोगों को फंसाया नहीं अपने लोगों को। ये वो लोग होंगे, ये वो लोग हैं, जब ये पुकारेंगे तब परमेश्वर इनको उत्तर देगा। ये वो लोग हैं, ये वो संकट में पड़े हुए लोग होंगे जब ये पुकारेंगे, जिनका रिश्ता गहरा परमेश्वर के साथ होगा, जो आंसुओं में और प्रार्थना में, उपवास में लगातार बैठकर जीना मरना सीखा है। जानते हैं बाइबल क्या कहती है, जो अपने प्राण को बचाना चाहता वो उसे खोता है, और जो अपने प्राण को देता है वो ही उसे बचाता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट के समय में, जानते हैं संकट के समय में जब हम हर समय यीशु मसीह के लिए मरते हैं, तब एक ऐसा समय आता है परमेश्वर हमें भी बचाता है। हालेलुया। मैं एक वचन से और भी शिक्षा देना चाहती हूँ, नीति वचन। आप अगर एक अध्याय निकाल लें तो मैं उसके पदों में आपको केवल समझाना चाहूंगी कि बुद्धि की पुकार या बुद्धि हमें देता है परमेश्वर कि हम उस बात को समझ सकें। नीति वचन 1 और 27, 26, 27 और 28 में मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। इसलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा और आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान तुम पर आ पड़ेगा, और संकट और संकेत में जब तुम फंसोगे तब मैं तुम पर ठट्ठा करूंगी, और उस समय तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी ना सुनूंगी। वह मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। देखिए, नीति वचन ने साफ कह दिया है, नीति वचन ने साफ कह दिया कि जब परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है, अपने लोगों को समझ देता है, तो वो चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ लगातार दुख में, सुख में, पवित्रता में लगातार अपने को रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाकर चले। तो परमेश्वर कहता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देता है। अन्यथा बाइबल साफ कहती है विपत्ति आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, वचन साफ कहता मैं तुम्हारी कभी नहीं सुनूंगी। उसके वजह एक ही होगी, क्योंकि तुमने मेरी आवाज को नहीं सुना। मैं आज की सुबह ये बात मैं कहना चाहती हूँ, कई लोग अच्छी आवाज को सुनना पसंद करते, ब्लेसिंग की, आशीष की, भरपूरी की, आनंद की, खुशी की, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता कि हम अपना घर चट्टान पर बना लें, और जब आंधी आए, तूफान आए, हम खड़े रह सके। संकट के समय तो मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। याद रखिए, आज का वीडियो केवल यही बात के लिए है कि संकट के समय में जब आप पुकारे तो पहले अपने आप को देखें कि आपने कैसा जीवन जिया है। यशाया में अगर आप पढ़ेंगे 59 का पढ़ेंगे तो 59 में नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे पद बहुत अच्छा है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा परंतु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने पाप का जीवन जिया। क्यों नहीं मिला? आपको तो चंद पैसे मिल रहे थे उस समय, इसलिए आपने कोई त्याग देना पसंद नहीं किया। मैं अपनी नौकरी अगर छोड़ूंगा आत्मिक बनने के लिए तो मुझे कीमत चुकाना पड़ेगा, तो उसको आपने छोड़ा नहीं। तो याद रखिए, जब आप कोई चीज नहीं छोड़ते हैं, आप कोई चीज नहीं त्यागते हैं, तब बाइबल कहती है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं भी तुम्हारी
नहीं सुनूंगा। हो सकता है आज की सुबह में ये बात कहना चाहती हूँ, मैं इस बात के लिए मैं बताना चाहती हूँ, संकट के समय में अगर आप चाहते हैं आप पुकारे और आपको परमेश्वर उत्तर दे, आपकी अनसुनी ना करे, तो आज कृपया करके परमेश्वर ये आवाज दे रहा है कि जब तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूं। तो भजन संहिता 116 आज ही से स्टार्टिंग करे, अपने परमेश्वर को प्रथम दे, अपने परमेश्वर के संग संग चलना सीखे, अपने परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दे, अपने परमेश्वर की बात को मानना सीखे। प्रभु आप सबको आशीष दे। संकट के समय में जब आप उसे पुकारे वो आपकी सुने, ऐसा बेटा और बेटी बन जाइए। अन्यथा संकट बढ़ रहा है, दुख आ रहा है और आप सोचे कि मैं मजा मस्ती कर लूं उसके बाद मैं परमेश्वर को पुकारूं, तो याद रखिए वचन कभी भी बदलता नहीं है। संकट के समय में जब आप पुकारेंगे तो वो भी आपकी नहीं सुनेगा। इसमें कोई भी परमेश्वर को दोष लगाने वाली बात नहीं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आपको संभाले, आप वचन में निरंतर खड़े होते चले जाइए। प्रेज द लॉर्ड।